यूरोप की जितनी बड़ी कंट्री हैं उन कंट्रियों में बहुत ज़्यादा काम की डिमांड है। लेडीज़ हो या जेंट्स हो, और जितनी भी यूरोप की बड़ी कंट्री हैं उन कंट्रियों ने जॉब ऑफ़र भी दे रखी हुई है। वर्क परमिट की ऑफ़र भी की हुई है। और एक काम जो है वो यूरोप आके आपने नहीं करना। वो क्या काम है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आइए चलते हैं जल्दी से इसकी डिटेल में। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोविज़न न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। जी बिल्कुल, आपने सही ये बातें सुनी। यूरोप ने जितनी भी बड़ी कंट्री हैं यहाँ पे जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं तो डिमांडें बहुत ज़्यादा निकल आती हैं, वर्क बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। बस इनको एक तरीका होता है जॉब लेने का, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बहुत सारे लोग जो हैं वेबसाइट से अप्लाई करते हैं जिनको जवाब नहीं मिलता, या अगर जवाब मिलता है तो इनकार होता है। उसकी मैं सबसे बड़ी वजह बताता हूँ। उसमें आपकी ही कोई गलती होती है। वो आपकी गलती क्यों होती है? बाकी लोगों की गलतियाँ क्यों नहीं होती? जिनको जॉब ऑफ़र होती है या जिनको वर्क परमिट मिलते हैं, वो ये गलतियाँ क्यों नहीं करते? ज़ाहिर-सी बात है कि वो अगर गलती नहीं करते, तो उनको वर्क वीज़ा मिलता है। ये बात गलत है कि लोग कहते हैं जी हमें तो काम नहीं मिल रहा, हमें तो काम नहीं मिल रहा, हमें तो वर्क परमिट नहीं मिल रहा। जनाब बिल्कुल वर्क परमिट लोगों को मिल रहे हैं, और बड़ी-बड़ी कंट्रियों के मिल रहे हैं। नीदरलैंड का वर्क परमिट मिल रहा है, फ्रांस का वर्क परमिट मिल रहा है, जर्मनी का वर्क परमिट मिल रहा है, लेकिन स्किल वालों को। और हमारे यहाँ क्या है कि बहुत सारे लोग जिनके पास कोई स्किल ही नहीं है, तो वो भी अप्लाई करता है, तो जाहिर सी बात है उनको कैसे वो जॉब मिलेगी। तो वो तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी, इसमें मैं एक आपको चीज़ बता दूं कि अगर आप इनलीगल तरीके से यूरोप के अंदर आते हैं तो बेशुमार सख्ती कर दी गई है पूरे शेंगन के अंदर। तो ये गलती मत करें। और सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा रुझान जो है लोगों का इटली की तरफ है। इटली में आके जो है वो सियासी पनाह ली जाती है। जब सियासी पनाह ली जाती है तो जो भी नया आने वाला शख्स होता है, चाहे वो लेडीज़ है या जेंट्स है, उसको लैंग्वेज नहीं आती, और उसकी कोशिश होती है कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, मुझे कुछ जॉब मिल जाए। तो लैंग्वेज नहीं आती जिसकी वजह से उनको जॉब नहीं मिलती। हाँ, अगर मिलती है तो एग्रीकल्चर की जॉब मिलती है इटली में, वो भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। कोई आपके जानने वाला हो, वो आपको कहीं सेटल करवा दे तो करवा दे, वरना आप अकेले खुद वो जॉब ढूंढना भी आपके लिए मुश्किल है। उसके बाद जब आप दिल बर्दाश्त हो जाते हैं तो क्या करते हैं कि आप कहते हैं यार छोड़ो, या तो केस भी रिजेक्ट हो गया, या तो अजाइलम भी उन्होंने हमारा कबूल नहीं किया, तो यहाँ से भागो किसी और कंट्री। तो जनाब ये मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि बॉर्डरों के ऊपर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। हर एक शख्स को चेक किया जा रहा है, उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं चेक किए जाते हैं। अगर तो आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो बिल्कुल आप दूसरी कंट्री जा सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको वहीं से उसी कंट्री में वापस भेज दिया जाएगा जहाँ से आप आए हैं। तो जैसे ही उस पुलिस के हवाले किया जाएगा आपको, जैसा कि मैंने बताया कि सख्ती अब बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि माइग्रेंट का इतना बोझ पड़ गया हुआ है पूरे यूरोप में कि हर कंट्री जो है वो तंग आ चुकी हुई है। वो कहती है जी निकालो, इनको निकालो, और बचना जो है वो आपका काम है। बचेंगे आप कैसे? इसी तरीके से बचेंगे। अगर आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे और पकड़े जाएंगे तो 100% आपको डिपोर्ट किया जाएगा। पहले उस कंट्री के हवाले किया जाएगा। फ़र्ज़ करें आप इटली से बॉर्डर क्रॉस करके जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, जो भी बॉर्डर नज़दीक लगता है उसको क्रॉस किया है और वहाँ पे इंटर हुए हैं या इंटर होते हुए पकड़े गए हैं, तो आपको वापस जो है इटली में पुलिस के हवाले किया जाएगा। और जब उनके हवाले किया जाएगा वो आपका सारा बायोडाटा जो है वो निकालेंगे और आपको डिपोर्ट करेंगे। तो इस चीज़ से आपने बचना है। चलें, अगर आप आ भी गए, अगर आप आए हैं इटली में आए तो भाई इटली में रहें आप। उस वक़्त तक रहें जब तक आपके पेपर नहीं बन जाते। और इटली एक ऐसा मुल्क है वो पेपर बनाता है।
बना के देता है, बनाए हैं लाखों के पेपर, बनाए हैं लाखों लोग जो है इस टाइम पे इटली की नेशनलिटी रख के बैठे हुए हैं। कौन लोग हैं? वो यही लोग हैं जो बगैर पेपरों के इंटर हुए हैं इटली में, और आज उनके पास नेशनलिटीज़ हैं। वो बेशक अगर इटली में नहीं रहना चाहते, वो छोड़ के कहीं और जा चुके हैं, बड़ी कंट्रियों में जा चुके हैं वो लोग। तो आप आए हैं, अगर इटली में आए हैं, किसी भी कंट्री में आए हैं आके आपने अजाइलम लिया, आपको काम नहीं मिल रहा, तो आप पाकिस्तान से या इंडिया से जहाँ से भी आप आएंगे, आप कम से कम एक काम लाजमी सीख के आए। और वो कौन सा काम होगा जो आप सीख के आए हैं? सबसे आसान काम जो है बर्बल का है। मैं आपको बताऊं, ये बाल हेयर कटिंग का काम है। चाहे लेडीज़ हैं आप या जेंट्स हैं, ये काम सीखें। ये आपकी घर के अंदर ही दुकान खुल जाएगी और आप अपना रोज़गार जो है वो कमा सकेंगे। एक तो ये है, और दूसरा है टेलरिंग का काम। टेलरिंग का बहुत ज़्यादा काम है, आपकी अपनी कंट्री वालों के लिए भी है और यहाँ पे भी काम है। फैक्ट्रीज के अंदर भी है। इटली तो इस जो है वो तो गढ़ है इस चीज़ का, जो रेडीमेड का। वहाँ पे तो काफ़ी फैक्ट्रीज हैं जहाँ से इटली और फ्रांस, जहाँ से माल बन के, सामान बन के जो है तकरीबन पूरे यूरोप के अंदर सप्लाई होती है रेडीमेड काम की। तो फैक्ट्री के लिए तो आपको बस थोड़ा बहुत जो है वो ट्रेलिंग का काम आना चाहिए, सिलाई मशीन चलानी आनी चाहिए, सिलाई का आपको पता हो, स्टिचिंग का आपको पता हो, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। दोनों में से कोई काम सीख लें। तो अगर आपको ऑलरेडी पहले ही काम आता है कोई, तो फिर तो आप लीगल तरीके से जो है इन कंट्रियों में आ सकते हैं। और लीगल तरीके से आपको कंट्रियों में आने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले आपकी सीवी चाहिए, एक कवर लेटर आपको चाहिए और एक सीवी चाहिए। और आपने बहुत सारी गूगल के ऊपर ऐसी ऐसी वेबसाइटें हैं कि अगर आप सही तरीके से गूगल को रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा, जिस भी कंट्री के अंदर आप लीगल तरीके से वीज़े से, वर्क परमिट से जाना चाहते हैं, तो आप गूगल करें। मैं आपको सही तरीका एक बता रहा हूँ, गूगल करें, मेहनत करें। ये नहीं है कि आपने 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए गूगल को ओपन किया और आपको कोई जॉब नहीं मिली तो आपने छोड़ दिया। आप फिर करें, ठीक है, घंटा कर लिया, आपको नहीं मिली, फिर करें। आप ट्राई ट्राई करते रहें। और इसी तरह ही बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्क वीज़ा लेते हैं और उनको मिलता है। ये वो लोग हैं जो एक तो मेहनत करते हैं गूगल के ऊपर, दूसरा उनके पास स्किल होते हैं। कोई ना कोई ऐसा काम होता है कि जिसकी ज़रूरत, स्किल वाले बंदे की ज़रूरत तो पूरे यूरोप के अंदर है। कोई भी स्किल अगर आपके पास है, किसी किस्म का स्किल आपके पास है, तो यूरोप के अंदर जॉब जो है वो इतनी जॉब है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और सैलरी भी बहुत अच्छी है। ये नहीं है कि सैलरीज जो हैं वो लो हैं और आपने सिर्फ काम ही काम करना है, नहीं, ऐसा नहीं है, सैलरीज भी उनकी अच्छी हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको वो चीज़ आनी चाहिए, वो काम आना चाहिए। यकीन जाने कि करके देखें, आप मेहनत करें गूगल के ऊपर। और ये एक जो है इसको ज़हन में रखें कि आपके पास स्किल होना चाहिए। बगैर स्किल के फिर मेहनत ना करें आप, फिर बेशक गूगल ना करें, कुछ ना करें आप। फिर जैसे आप रह रहे हैं, आपने जैसे टकरे मारनी है वो मारें और फिर यूरोप आए। और यूरोप आके जो मैंने एक चीज़ बताई है आपको कि बॉर्डर क्रॉस मत करें। बॉर्डर क्रॉस किया तो समझें आपका सारा किया किराया जो है वो ज़ाया, आप अपनी कंट्री में चले जाएंगे, आपको भेज दिया जाएगा। क्योंकि फिर बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। तो इसलिए लिहाजा अगर आप यूरोप आने के ख्वाहिशमंद हैं तो फिर आप लीगल तरीके से जो है वो यूरोप आए और आके अपना काम करें, वहीं से आप जॉब ऑफर लें। क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो अपनी गलतियां करते हैं, खुद गलतियां करते हैं और इल्ज़ाम देते हैं और दूसरे के ऊपर, जी हमें तो जनाब वो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तो भाई सबसे पहले आप देखें तो सही कि आपने एप्लीकेशन में क्या लिखा है, आपकी सीवी में क्या है, कि क्या आप वही एप्लीकेशन दे रहे हैं जो आपकी सीवी के अंदर आपने काम सीखा हुआ, या आपने काम सीखा ही कोई नहीं हुआ, आपके पास स्किल ही नहीं है, तो आप अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे आपको जवाब दें? आपके ख्याल में कि क्या वो फारिग बैठे हुए हैं कि वो उन्होंने, आपने जो उनको लिखा और जनाब वो, क्योंकि मुझे पता चलता है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज ऐसे आते हैं, लिखते वो कुछ भी नहीं है और कहते हैं जी जवाब दें। भाई किस चीज़ का जवाब दूँ? और यही काम अगर आप लोग मुझे करते हैं तो 100% जो है आप अपनी सीवी के अंदर
या अपनी एप्लीकेशन के अंदर जब भी आप अप्लाई करते हैं तो यही कहते होंगे जी हमें रिप्लाई करें। किस चीज़ का रिप्लाई करना? तो यही गलतियां करते हैं आप। और बहुत सारे लोग जो हैं वो काम उनको आता नहीं है और लिखा होता है वहाँ पे जी मैंने ये काम सीखा हुआ है, इतना मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन वो पहचान जाते हैं, उनको पता चल जाता है, या हो सकता है इंटरव्यू आपका लिया हो तो आपको जवाब दे देते हैं। तो इस तरीके से जनाब आप काम करें और देखें कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।